तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका वेदांत अकेडमी में स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था क्लास 10 का रियल नंबर, वो अपना जो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने पहले 1/1 देखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा लास्ट टॉपिक, उसको हम बोलते हैं रेशनल और इरेशनल। तो उसके बारे में 1/1 देखेंगे। उसमें बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कि बहुत सारे डाउट हैं, वो भी हम देखेंगे। हम जो पहला डाउट है, जो हमारा 22.7 होता है वो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों होता है वो भी देखेंगे हम 1/1। तो अपना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और इस पर ध्यान रखना है इसको। तो हमारा फर्स्ट है रेशनल नंबर, सेकंड देखेंगे इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नोट कन्वर्ट कर सकते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म इज पी और क्यू क्या हमारे इंटीजर्स हैं। पी हमारा इंटीजर्स है, क्यू हमारा इंटीजर्स होता है। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू फॉर्म में। क्यू हमारा क्या ना होना चाहिए? 0। अगर Q 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो इसको एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं हम? जैसे 2/3, 4/5, 6/7, कोई भी नंबर जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जैसे क्वेश्चन ये बताओ, 0 रेशनल है या नहीं? क्या 0 हमारा रेशनल है? इसको बताओ। इसको आप P1 की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। जैसे 0 है, 0.1 लिखें या 0.2 लिखें, ये सेम ही रहेगा। तो इससे कोई हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसको 0.3 लिखो, ये क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो सही में आया। तो इसको हम P1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 हमारा क्या है? रेशनल नंबर। सही में आया। इस तरह ये तो हमारी किस थी? रेशनल नंबर की डेफिनेशन। सेकंड क्या थी? जो हमारा इरेशनल, इसका मीन्स क्या है? जिसको हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं? हम इरेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कैन नॉट राइट P अपॉन Q फॉर्म। जो हमारा Q क्या है? नॉन जीरो। समझ में आया। और इसका जो दूसरे तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नाइदर टर्मिनेट मीन्स क्या होता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एंड नहीं होगा। समझ में आया। नॉर रिपीटिंग, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना ही रिपीट करेगा। समझ में आया। तो उसके एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4142। इस टाइप की √2 वैल्यू होती है। तो ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो तुम बोल सकते हैं नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट। तो इरेशनल में क्या होता है? जिसका जो ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में नोट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना इधर टर्मिनेट करेगा, ना ही इसको रिपीट करेगा। तो उसके हम एग्जाम्पल और दे सकते हैं। जैसे अपना √3 होता है, ये भी क्या होता है? इरेशनल। √5, √7, इसका मीन्स क्या है? अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो हम किसको डिनोट करते हैं? इरेशनल नंबर को। दूसरा देख सकते हैं हम एग्जाम्पल 1/3। क्या ये इरेशनल है? चेक करो इसको। जो हमारा 1/3 है, ये इरेशनल है रेशनल? तो हम ऐसे, ये तो P अपॉन Q फॉर्म में है तो इरेशनल होगा। लेकिन हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें कितना आएगा? 0.333। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उसकी पहली कंडीशन क्या है? ये रिपीट हो रहा है। तो लिख सकते हैं 0.33। इसको बाहर लगा सकते हैं हम, इस तरह नोटेशन कर सकते हैं इसका हम। तो ये मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा तो ये रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा? रेशनल। तो उसको लिख सकते हैं 1/3 रेशनल नंबर। समझ में आया।
तो हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था आपका 22.7 है इरेशनल, कि इसको हम पी पॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा पी मान लो, ये क्यू मान लो, क्यू हमारा नॉन जीरो है तो ये पी पॉन की फॉर्म हो गया, इसलिए क्या है, रेशनल। समझ में आया। दूसरा हमारा क्या था, पाई है, ये रेशनल। ये रेशनल क्यों है, जो पाई है इसकी वैल्यू क्या है 3.14529 डॉट डॉट डॉट, इस तरह इसकी वैल्यू है। समझ में आया। ये इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसकी वैल्यू ना तो टर्मिनेट कर रही है, ना तो एंड हो रही है, ना ही रिपीट कर रही है, तो हम लिख सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, ना टर्मिनेट कर रही है, ना ही रिपीट हो रही है, तो ये पाई इसलिए क्या है, ये इरेशनल। तो इसका रीजन बता सकते हैं कि ना तो टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, ये इरेशनल। 22.7 रेशनल क्यों है, किसको हम पी1 की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद जो हमारी एक थ्योरम है जिसको इरेशनलिटी प्रूव करने में यूज होता है। थ्योरम क्या बोल रही है, लेट पी बी ए प्राइम, जो पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है कोई, और इस कंडीशन क्या है, एफ जो प्राइम नंबर है डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए कोई आपका कोई भी इंटीजर होगा, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है देन पी डिवाइड ए। अगर ये वाली कंडीशन राइट है तभी ये राइट होगी। तो उसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे हमारा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर ओनली 2 हो, 1 और इट सेल्फ। तो हमारे 2, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब हमारे प्राइम्स नंबर हैं। तो उसका मीन्स क्या है, 2 डिवाइड ए स्क्वायर, मीन्स ए कोई इंटीजर है, उसके स्क्वायर को ही डिवाइड कर रहा है 2। तो मतलब कि ये 16 को डिवाइड कर रहा है, मान लिया हमने। तो 16 किसका स्क्वायर है, 60 स्क्वायर है 4 का, तो ये 2 4 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट दे सकते हैं हम 3 हमारा प्राइम है, अगर ये 81 को डिवाइड कर रहा है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो ये 3 9 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हम 5 हमारा, ये भी प्राइम है, अगर ये डिवाइड कर रहा है 25 को, तो डिवाइड कर 25 को, तो इसका मीन्स क्या, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 है, ये 5 को भी डिवाइड करेगा। जो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे रिलेटेड, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट पे इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है, अंडर रूट पी। यहाँ पी क्या हमारा कोई प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर ऑफ 1 और इट सेल्फ। तो हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हमारे प्राइम। इस अंडर रूट के अंदर ये कोई वैल्यू है, तो इसको हमें प्रूव करना है ये इरेशनल है। तो हम कैसे प्रूव करते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हो गया। दूसरा इसमें जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, द टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। जो ये वाली थ्योरम, इसको तो हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। इसका मीन्स क्या था, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है, सिंपल, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर में। और जो प्राइम फैक्टर होते कैसे होते हैं, वो यूनिक होते हैं। इसका मीन्स क्या है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि हमको उसको अपोजिट मानना। जैसे हमारे कोई इवन नंबर है, इवन का कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, और दूसरा कोई मान लो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इरेशनल की। तो इरेशनल का कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, रेशनल नंबर। समझ में आया। तो इस तरह हम इसको प्रूव करेंगे।
तो हमारा क्वेश्चन यही सेम है, हमने अब p की जगह √2 ले लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। किसकी हेल्प से करना है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी की। तो हमें जो इरेशनल नंबर है, जो आपका इरेशनल नंबर है √2, हमने मान लिया हमारा ये इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूव करना है। कैसे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्ट्रडिक्शन मानेंगे। जो √2 है इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, ये पहले ये इरेशनल गिवन है आपको, तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर मानेंगे हम कॉन्ट्रडिक्शन से, फिर उसकी हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फिर वहाँ से हम देखेंगे जो हमने रेशनल नंबर माना है वो हमारा रॉन्ग है। तो जब जो इसका कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग है तो मान लो जो हमको गिवन है वो हमारा राइट होगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम, तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा रेशनल का, रेशनल तुम बोल सकते हैं लेट assume that जो हमारा √2 है वो क्या होगा, इरेशनल नहीं है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, रेशनल नंबर। √2 इज रेशनल नंबर। तो हमने इसको रेशनल मान लिया। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म होते हैं, P/Q फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं √2 = P/Q। तो Q हमारा क्या होगा यहाँ पर नॉन जीरो, और इनका GCD होगा P और Q का वो 1 होगा। इसका मीन्स क्या है, अगर मान लो कोई दो नंबर है जिनका GCD 1 है, उसका मीन्स यही है कि वो दोनों को प्राइम है, या उसका जो डिवाइजर है वो 1 है और इटसेल्फ है। दो इसके डिवाइजर पॉसिबल हैं, ये हमने यहाँ से देखा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, P = √2Q। इसको दिया इक्वेशन 1, इसका हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर इसका बोथ साइड किया तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, P² = 2Q²। इसको इक्वेशन सेकंड दिया। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है P² को तो वो उसके √ को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 डिवाइड P² कर रहा है, मीन्स इसका मीन्स क्या है, 2 डिवाइड करेगा P को। किससे बोल सकते हैं भाई, थ्योरम। अगर मान लो 2 डिवाइड P को कर रहा है, यहाँ सिंपल देखो, अगर कोई नंबर है वो डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है P को, P कोई नंबर होगा तो P हमारा कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, तभी इसको डिवाइड करेगा वो। तो यहाँ पर P को क्या लिख सकते हैं, P = 2K। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ इसको पुट किया तो क्या हो गया, 2K का होल स्क्वायर = 2Q²। इसको सॉल्व करोगे 4K² = 2Q²। यहाँ से 2 से 2 4 कैंसिल हुआ तो क्या मिला हमको यहाँ से, 2K² = Q²। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो 2 हमारा प्राइम है वो डिवाइड कर रहा है Q² को। तो इसका मीन्स क्या है, 2 डिवाइड Q। तो बोल सकते हैं हम if 2 डिवाइड Q² then 2 डिवाइड Q। तो हमारा जो Q भी हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तभी उसको 2 डिवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं P और Q, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 3 P and Q है 2 एज ए फैक्टर। इसका मीन्स क्या है, 2 है जो इसका P और Q का फैक्टर है। जब 2 P और Q का फैक्टर है तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, मतलब कि ये कॉन्ट्राडिक्स कर रहा है किसको, जो हमने माना था GCD P और Q क्या होना चाहिए, 1। ये हमने पहले कंडीशन दी हुई थी। इसका मीन्स क्या है, जो P और Q का जो डिवाइजर है या तो 1 है और इटसेल्फ है। लेकिन हमें यहाँ क्या पता चला, जो 2 है वो P और Q का कॉमन फैक्टर है। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमारा अजम्पशन माना था कि √2 रेशनल है वो रॉन्ग है। वी कंक्लूड दैट √2 इज
इरेशनल। तो इस तरह हम इसको प्रूव करते हैं रेशनल को। तो हमने इसमें क्या किया, पहले हमने जो हमको गिवन कंडीशन दी उसका हमने कॉन्ट्रैक्शन माना। गिवन कंडीशन क्या है, √2 हमारा इरेशनल है, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म होता है, P1 फॉर्म में, जहाँ हमारे P और Q क्या है, P और Q हमने माना था P और Q इंटीजर होंगे, लेकिन P/Q यहाँ पर नॉन जीरो होगा। अगर मान लो P/Q है, Q अगर जीरो हो गया तो P/0 समथिंग ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो हमारा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने Q को नॉन जीरो लिया था। और वहाँ कंडीशन थी GCD P और Q क्या होना चाहिए, 1, मीन्स P और Q हमारे कोप्राइम है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो पता चला, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है किसी इंटीजर के स्क्वायर को, तो वो उसके जो √2 को भी डिवाइड करेगा। तो वहाँ से हमें ये सॉल्व कर पता चला कि P और Q का 2 है, ये कॉमन फैक्टर है, मतलब कि 2 P और Q का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने कंडीशन क्या मानी थी, जो GCD P और Q का क्या होना चाहिए, 1। तो उसको ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं हमारा असम्पशन है वो रॉन्ग है। और लास्ट में बोल सकते हैं वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इस तरह हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, अभी क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है व्हाट इज नेचर ऑफ 5 - √3। इसका नेचर क्या होगा ये बताओ मेरे को। 5 हमारा रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है, हमने भी प्रूव किया है। तो दोनों का जो हमने डिफरेंस किया वो क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, चेक करके बताओ क्या होगा। इरेशनल होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस होगा, ये क्या होगा, इरेशनल। क्यों, इरेशनल नंबर में कुछ आप ऐड करोगे या माइनस करोगे तो हमेशा वो इरेशनली मिलेगा। तो हमें ये प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी। तो इसको सेम प्रोसेस से प्रूव करेंगे हम। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, रेशनल का, रेशनल। तो बोल सकते हैं लेट 5 - √3 रेशनल नंबर, इसका कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर किस फॉर्म होते हैं, P/Q फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं 5 - √3 = P/Q। Q हमारा 0 हो सकता है, नहीं होगा। और इनका GCD P और Q कितना होगा, 1। GCD P, Q = 1। इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने 5 - P/Q, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी तो आपके पास कोई दो रेशनल नंबर हैं, उनका जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे या डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर इस साइड ये रेशनल है, तो इसके जो इक्वल टू में वो भी क्या होगा, रेशनल होना चाहिए। कि अगर मान लो यहाँ पर 2 = A दिया है, तो इसका मीन्स क्या है, जो A = 2 बोलो या 2 = A बोलो, सेम है। तो इसी वे में हम इसको बोल सकते हैं। अगर मान लो ये रेशनल है तो इस साइड वाला भी रेशनल होना चाहिए। बोल सकते हैं 5 - P/Q इज रेशनल, ये हमारा रेशनल नंबर है, हैंस रेशनल नंबर। सो √3 शुड बी रेशनल, मतलब कि √3 रेशनल होना चाहिए बाई इक्वेशन 1। कि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि इसके इक्वल है, होना चाहिए। लेकिन बोल सकते हैं बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, ये किसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, डेट जो हमारा √3 है वो क्या है, इरेशनल। ये मैंने पहले ही प्रूव कर लिया है, इरेशनल नंबर। बोल सकते हैं हमारा असम्पशन रॉन्ग है, हैंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग।
तो लास्ट में बोल सकते हैं वी कंक्लूड दैट जो 5 माइनस √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक हमने देखा। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इनके बारे में कैसे इनको डिफाइन करते हैं, किस तरह इनको हम चेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 देखा हमने, जो हमारे डाउट थे वो भी क्लियर किए और इसको हमने जो हमारे जो किस टाइप के क्वेश्चन आते वो भी देखे, किस तरह इनको हम प्रूव करते हैं। भाई कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी इनको हम प्रूव करते हैं, ये हमने देखा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। इसको आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।